हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुबंता में। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक्सरसाइज बेटा 5.2 चलेगी। ठीक है, 5.1 का पहले निपटारा हो चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला है 5.2 का, देखो ध्यान से। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सारवंत डी और एन व पद तथा एन है। ये दिए हैं, यानी कहीं पर ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया और एन दे दिया। हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में ए दिया है, ए बराबर कितना है 7 है बेटा। डी दे दिया, डी बराबर है 3 बेटा। एन बराबर दे दिया बेटा 8 है बेटा। हमें ए एन निकालना है, ठीक है, एन क्वेश्चन मार्क। तो एपी का एन व पद देखो, क्या सूत्र है इसका। एपी का एन व पद पहली वीडियो में सारे फॉर्मूले कराए गए हैं, ठीक है। एपी का एन व पद होता है बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। एन हमें निकालना है बेटा, बराबर ए हमारे पास 7 है प्लस एन का मान हमारे पास है 8 माइनस 1 इंटू में डी है हमारे पास इंटू में 3। ठीक है बेटा। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया बेटा, 7 बचा गुणा 3 बेटा। ए एन बराबर कितना आ गया 7 प्लस 7 21, 7 21, 21 और 7 कितना होता बेटा 28। पहला खाली जगह में आ गया 28। ठीक है, नोट करो इसको जब तक। ये बेटा एन बराबर 28 आ गया। सेकंड करते हैं अब। डस्टर कहाँ है, ये अब करते हैं इसको। ठीक है, सेकंड है बेटा, ए बराबर दे दिया -18 है। डी बराबर बेटा हमें दिया नहीं है। एन बराबर दे दिया, फिर इसके बाद बेटा 10 और बेटा ए एन बराबर दे दिया 0। तो यानी कि हमें डी बराबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वही एपी का एन व पद फॉर्मूला वही लगाएंगे। एपी का एन व पद क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो बेटा ए एन बराबर 0 है, बराबर ए का मान हमारे पास है -18 प्लस एन हमारे पास है बेटा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है बेटा। क्लियर है। तो बेटा 18 को इधर करेंगे तो 10, 18 इधर किया प्लस का हो गया, बराबर 10 में से 1 गया 9 और बेटा डी ये रहा बेटा। डी बराबर निकालना 9 के साथ में जो है ये बट्टे में जाएगा, तो 18/2, सॉरी 9, 9 दूनी 18। डी बराबर कितना आ गया बेटा 2। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी से, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड में ए नहीं दिया है, डी दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ए बराबर हमें निकालना है, डी बराबर दे दिया हमारे पास -3 और एन बराबर है बेटा 18 और ए एन बराबर है -5। क्लियर है, -5। तो बेटा एपी का एन व पद वही एन व पद क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बेटा ए एन है -5 बराबर ए हमें निकालना है, प्लस एन का मान है बेटा हमारे पास 18 -1 इंटू डी का मान है -3 बेटा। क्लियर है। -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा डी का मान -3 है। -5 बराबर ए प्लस 17 थी 51 प्लस माइनस माइनस का 51। क्लियर है बेटा। 51 का पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर प्लस का 51 हो जाएगा, माइनस का 5 ये रहा बेटा। तो ए बराबर कितना हो गया 51 में 5 क्या, देखो 11 में 5 क्या 6, 46। नोट करो बेटा इसको। चलो
चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, चौथे में बेटा ए बराबर दी थी हमारे पास माइनस का 18.9, डी बराबर है बेटा ए बराबर माइनस का 18.9, डी बराबर 2.5। बेटा एन हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं क्या है, और बेटा एन बराबर है 3.6। क्लियर? तो वही एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमारे पास है 3.6 बेटा, ए का मान है माइनस का 18.9 प्लस एन हमारे पास निकालना बेटा -1, डी का मान हमारे पास है 2.5। क्लियर है? 18.6 9 माइनस का इधर पक्षांतर कर लो, इसका किसका हो गया बेटा ये प्लस का 3.6 प्लस 18.9 बराबर बेटा n -1 इंटू में 2.5। बेटा दोनों ऐड करेंगे 3.6 में 18.9, 9 से 15 का 5 हासिल का 1, 8 3 11 12 का 2 हासिल का 2, 22.25 आ गया 22.5 सॉरी बराबर ये कितना हो जाएगा n -1 इंटू में 2.5। देखो ये 2.5 बेटा बट्टे में जाएगा, n -1 बराबर 22.5 बट्टे 2.5। क्लियर है? अब 2.5 का भाग दो इसमें, देखो 22.5 में 2.5 और से पॉइंट खत्म, 25 का भाग दे दो इसमें 225 में 25 निम्मा 9 5 45 का 5 हासिल का 4 और 9 में 18 4 22। कितनी बार कटा बेटा ये 9 बार। तो n -1 बराबर 9, 9 को पक्षांतर करेंगे बेटा एक को सॉरी किसका हो जाएगा 9 + 1 n बराबर 10। ठीक है, करो इसको नोट फटाफट जल्दी। हो गया? चलो नेक्स्ट बनाते बेटा। पांचवा क्वेश्चन देखो, ए बराबर है 3.5, डी बराबर है हमारे पास 0, एन बराबर है 105 और बेटा एन हमें निकालना है। तो एपी का एन पद वही फॉर्मूला एन व पद बराबर क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस n -1 इंटू में डी। तो ए एन हमारे पास निकालना है बेटा, ए हमारे पास 3.5 प्लस एन हमारे पास 105 है -1, डी हमारे पास 0 है। तो बेटा ए एन बराबर कितना आ गया देखो 3.5 प्लस 105 में से इसको हटा 104 गुणा 0, 104 की 0 में गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए एन बराबर कितना आ गया 3.5। करो इसको नोट फटाफट जल्दी से। मेरा क्वेश्चन में दूसरे का पहला क्वेश्चन है, एपी दिया है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है, यानी हमें 30वां पद निकालना है कि 30वां पद हमारा कौन सा है। देखो बेटा पहले का बेटा एपी दिया 10 तो ए बराबर कितना हो गया 10 है, डी बेटा हमें निकालना है तो A2 में से माइनस कर देंगे A1, तो A2 कितना हमारे पास 7 माइनस A1 10 है बेटा बराबर -3। ठीक है बेटा n बराबर भी दे दिया, n बराबर कितना हमारे पास 30वां पद निकालना है क्योंकि ठीक है। तो n AP का nवा पद क्या होता है बेटा an बराबर a प्लस n -1 इंटू में डी। बेटा ए का मान 10 है
प्लस एन का मान हमारे पास 30 है, -1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास -3, सॉरी, इंटू में -3, 10 प्लस 30 में से 1 क्या है 29 गुणा -3, कितना बचा बेटा एन बराबर 29 दिया, देखो 9 30 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6 2 8 87, तो बेटा 10 प्लस माइनस का 87, ज्यादा किसका माइनस का, माइनस के 87 में प्लस के 10 घटाएंगे तो माइनस के 77, क्लियर है ना। चलो छापो इसको जब तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद लिखाना है, इसका अब 11वां पद बनाना है बेटा। तो A बराबर कितना आ गया -3, बेटा D बराबर हमें निकालना है, तो A2 -A1, A2 हमारे पास कितना माइनस का 1/2, माइनस और माइनस यहाँ है तो किसका हो गया +3 बट्टे 1 अपनी तरफ से रखेंगे, 2 आगे लेस है तो 2 1 2 एक बार, 1 क्यों ना 1 मारेंगे -1, 3 दूनी 6 बेटा, कितना आ गया 5/2, ठीक है। इसका आ गया D, और बेटा n बराबर हमें कितना दिया दिया 11, तो वही AP का nवां पद क्या होता है AN बराबर A प्लस n -1 इंटू में D। तो बेटा AN हमें निकालना है, A हमारे पास कितना है -3 प्लस n हमारे पास है 11 -1 इंटू D का मान बेटा 5/2, तो AN बराबर बेटा कितना आएगा -3 प्लस, इसमें से इसको हटाया 10 बचा, 11 में से 1 गया 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10 बेटा, AN बराबर -3 प्लस 55 25 होता, 25 में तो माइनस का 3 गया, तो बेटा कितना आ गया AN बराबर 22, ठीक है। छापो इसको, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 2 खाना दे दिया यानी बॉक्स दे दिया 26, अच्छा पहला पद क्या होता है A बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम पहला बना रहे हैं बेटा, देखो 2 दिया है, एक बॉक्स दे दिया, डिब्बा 26, A बराबर तो दे दिया बेटा 2, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, A बराबर कितना 2, अब ये पद कौन सा है देखो 26, ये यहां से कि नहीं 1 2 3, तो यहां तीसरा पद बराबर, तीसरा पद बराबर 26 दिया बेटा। तीसरा पद क्या होता है A प्लस या तो 2D कर दो या फिर A प्लस n-1 होता है, तो n का मान कितना है 3 -1 इंटू D बराबर 26, ठीक है। तो A प्लस 3 में से 1 क्या 2D बराबर 26, ये समीकरण दूसरा मान लो, ठीक है। ये A मान लो या फिर समीकरण 1 मान लो, तो A का मान समीकरण 2 में लगा दो, ये फर्स्ट मान लो इसको, या फिर A का मान समीकरण में रखने पर सीधा सीधा, ठीक है। A का मान समीकरण में रखने पर बेटा, A का मान समीकरण में रखेंगे तो A की जगह पर 2 रखना प्लस 2D बराबर 26, बेटा 2 को पक्षांतर करेंगे काय को होगा माइनस का होगा, 2D बराबर 26 -2, तो 2D बराबर कितना आ गया बेटा 24, D बराबर कितना आ जाएगा बेटा 24/2, 12 12 कट गया, D बराबर आ गया बेटा 12, क्लियर है यहां तक, ये बताओ क्लियर है। अब ये पद कौन सा है मेरा दूसरा, A और 1 2, तो दूसरा पद बराबर क्या होगा A प्लस D, तो बेटा A का मान हमारे पास है 2, D का मान हमारे पास आया 12 बराबर 14, तो खाली जगह में आ गया 14, नोट करो इसको फटाफट तुरंत।
चलो इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, खाली है 13, खाली है 3, ठीक है। सेकंड है बेटा, एक तो दिया नहीं है इसने, ठीक है, दूसरा पद दे दिया, तो दूसरा पद कितना है बेटा, पद बराबर 13। तो दूसरे पद का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर पहला। और कौन सा पद दे दिया, 1 2 3 चौथा, तो चौथा पद बराबर 3। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाए, ए प्लस 3 डी बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है ना। समीकरण 1 बाद 2 को हल करो बेटा। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, और ये ए प्लस 3 डी बराबर 3। घटाने पर किस पर, घटाने पर माइनस चिपकाएंगे या माइनस दिया में काटा पीटी समझिए, 3 डी में तो 1 डी गया तो माइनस का 2 डी बचा बराबर, इसमें से इसको हटा 10, तो बेटा डी बराबर कितना आ जाएगा, 10 बट्टे माइनस 2, तो पंजे, तो डी बराबर आ गया -5। क्लियर है। अब डी का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी बराबर 13 बेटा। तो बेटा ए प्लस डी का मान माइनस का 3 है, 5 सॉरी, बराबर 13, ठीक है। तो बेटा ए प्लस माइनस हो गया 5 बराबर 13, 5 का पक्षांतर करेंगे किसका हो गया, 13 प्लस 5, तो ए बराबर कितना आ गया, 18। यहां तक क्लियर है। ए और जब डी लिख लिया है तो पहला पद ए है, तो यहां तो 18 आ गया। क्लियर है। 1 2 तीसरा, यह तीसरा पद, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 2 डी, ठीक है ना। तो ए का मान हमारे पास 18 है, प्लस 2 गुणा डी का मान हमारे पास आया माइनस का 5, तो 18 5 नहीं 10 प्लस में माइनस का 10 बराबर 8। क्लियर है। तो तीसरा पद आ गया 8। क्लियर है। छापो जल्दी। क्वेश्चन में 4 बोल रहा बेटा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद यानी कि 78 होगा, यानी एन लिखना है नंबर। तो बेटा ए बराबर कितना दे दिया, 3 है बेटा। डी बराबर निकालने हैं बेटा, तो 8 माइनस 3 बेटा 5 आ गया बेटा। कौन सा पद 78 होगा, तो यानी एन दे दिया हमें 78। क्लियर है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का एनवां पद, समांतर श्रेणी का एनवां पद, यानी एन फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। तो बेटा एन हमारे पास है 78 बराबर ए का मान बेटा 3 है, प्लस एन हमें निकालना -1 इंटू डी का मान है हमारे पास 5। क्लियर है बेटा। 3 को बेटा इधर पक्षांतर करेंगे, किसका हो गया 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में 3 का कितना बचा 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। तो बेटा कितना हो जाएगा एन माइनस 1, ये 5 का जाएगा बेटा बट्टे में, तो 75 बट्टे 5, 5 का भाग इसमें दिया 5 5 5 25, तो एन माइनस 1 बराबर 15 है बेटा। एन बराबर कितना आया 15 है, और 1 का पक्षांतर करें प्लस का 1 बराबर एन बराबर कितना आ गया बेटा 16। तो लिखेंगे 16 सॉरी समांतर श्रेणी का 16वां पद
78 होगा। ठीक है ना, छापो बेटा। क्वेश्चन में 5 में देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद हैं यानी n निकालना हमें। ठीक है, समांतर श्रेणी बोल दिया उसने, तो समांतर श्रेणी तो है। पहले क्वेश्चन का हल है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा 7 दिया है, सॉरी यहां करता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7,13,9 ... 205। ए बराबर दे दिया बेटा 7 है। डी बराबर हमें निकालना 13 माइनस 7 बराबर 6 बेटा। ये 205 क्या दे दिया हमें, ए एन बराबर 205 बेटा। एन हमें निकालना है, तो बेटा समांतर श्रेणी का एन पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का एन पद एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू में डी। तो बेटा एन हमारे पास कितना है, 205 बराबर ए हमारे पास 7 बेटा, प्लस एन हमें निकालना है माइनस 1, डी का मान है बेटा 6। क्लियर है बेटा। 7 को पक्षांतर करेंगे तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 6। 205 में 7 घटाया कितना बचा, 15 में 7 क्या हटा 8 और यहाँ 9, 198 यानी कि 198 बेटा बराबर एन माइनस 1, सॉरी एन माइनस 1 इंटू में 6 से आएगा बेटा बट्टे में एन माइनस 1 बराबर 198 बट्टे 6। 6 का भाग इसमें देंगे, 6 18 और 6 18 33 बार कट गया बेटा। ये एन माइनस 1 बराबर 33 और एन बराबर कितना है बेटा 33। एक का पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा 1, तो एन बराबर 34। तो बेटा एन कितना आ गया इसका, पहले क्वेश्चन का 34। क्लियर है, नोट करो इसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं। ठीक है, पहला वो हो गया, अब दूसरा बनाते हैं यहाँ। ठीक है, सेकंड ये लिख ही रहा है तुम्हारा, तो सेकंड यहाँ बनाते। ए बराबर कितना बेटा 18 है बेटा। डी हमें निकालना है, डी देखो ध्यान से, 15 दूनी 30 और 31 बट्टे 2 माइनस कर देंगे 18 बेटा। बट्टे क्या रखेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 2, तो 31 2 1 2 एक बार 1 गुणा 31 में 31, 18 दूनी 36 बेटा। कितना बचा बेटा 36 में, तो 31 क्या माइनस का 5 बट्टे 2। क्लियर है, तो डी आ गया हमारे पास माइनस का 5 बट्टे 2। और ये क्या ए एन, बेटा ए एन बराबर आ गया माइनस का 47। क्लियर है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो बेटा ए एन हमारे पास है माइनस का 47 है, ए का मान हमारे पास आया 18 है, प्लस एन बेटा हमें निकालना माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 5 बट्टे 2। क्लियर बेटा, 18 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 47 यहाँ है, ये माइनस का हो जाएगा 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5 बट्टे 2। क्लियर, 18 47 बेटा कितना होता है 8 7 15 चाहे 5 माइनस का 65 बराबर ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, इसके साथ गुणा में। ठीक है, तो आ जाएगा इसके साथ गुणा में। चलो एन माइनस 1 इंटू में माइनस 5 बट्टे 2। अच्छा एन माइनस 1 हमें लगाना है, ध्यान से देखो, एन माइनस 1 यहाँ रखा मैंने, माइनस का 65 ये है ये। अच्छा कोई चीज इधर गुणा में तो इधर किस में जाएगी, भाग में, तो ये माइनस 5 तो ये नीचे आएगा और जो इसके बट्टे में 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है, माइनस से माइनस खत्म, 5 से इसको काटा क्या बार कट गया 13 बार, 13 5 65 होता है क्यों, तो एन माइनस 1 बराबर 13 गुणा 2, 13 2 13 दूनी 26 बेटा। देखो ध्यान से, एन माइनस 1 बराबर 13 दूनी 26
एन बराबर, एक का पक्षांतर करेंगे तो किसका हो गया, प्लस का, तो एन बराबर कितना आ गया, 27। ठीक है बेटा, यही दोनों क्वेश्चनों के आंसर है, करो नोट इनको फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 है और क्यों? यानी कि एक पद 150 होगा या नहीं, यानी एन ही निकालना है बेटा। श्रेणी हमें दिया है, ए बराबर कितना है पहले ये बताओ, 11। डी बेटा हमें निकालना है, तो 8 माइनस 11 बराबर -3। ठीक है बेटा, एन हमें दे दिया -150। क्लियर है, यानी कहेंगे समांतर श्रेणी का एन वा पद क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 बेटा इंटू में डी। एन कितना हमारे पास, माइनस का 150। क्लियर है, बराबर ए का मान है हमारे पास 11 है, प्लस एन का मान हमारे पास कितना है, निकालना है बेटा -1 इंटू डी का मान है हमारे पास -3। 11 का बेटा पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, -150 -11 बराबर n-1 इंटू में डी का मान है -3। इसमें से इसको जोड़ेंगे बेटा दोनों माइनस के, माइनस का 161 बराबर n-1 इंटू में -3। बेटा 3 कहाँ जाएगा, ये बट्टे में जाएगा, तो -161 बट्टे -3 बराबर n-1। क्लियर है, माइनस से माइनस खत्म, 3 का भाग इसमें चला है नहीं जा रहा अभी, तो थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं इसको। देखो n-1 बराबर 161 बट्टे 3। ठीक है बेटा, तो n बराबर 161 बट्टे 3 प्लस का 1 हो जाएगा, एक को पक्षांतर किया प्लस का 1। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसने बोला क्या समांतर श्रेणी, इसने कहा एक पद -150 है, तो यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी का पद माइनस का 150 नहीं होगा, क्योंकि यह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है बेटा, तो उतारो। बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। तो बेटा माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक तथा सार्वांतर डी है, तब इसने बोला 11वां पद 38 है। बेटा ध्यान से देखो, पहली समीकरण बनाए, 11वां पद 38 है, 11वां पद बराबर 38। चलो तो पहला पद कितना, ए प्लस 11वां पद एन की जगह 11 -1 इंटू डी बराबर 38 है बेटा, तो कितना हो गया, ए प्लस 10डी बराबर 38। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। 16वां पद 73 है बेटा, 16वां पद बराबर 73 बेटा, तो ए प्लस एन का मान 16 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी है, बराबर 73। तो ए प्लस 15डी हो गया बेटा, ये बराबर 73। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट है बेटा ए प्लस 10डी बराबर 38 बेटा, ए प्लस 15डी बराबर 73 बेटा, काय पे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इससे खत्म बेटा, इसमें से इसको हटाए माइनस का 5डी बराबर बेटा, इसमें से इसको हटाओ 73 में से 38, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 3 गया 3,
तो ये बचा माइनस का 35, माइनस से माइनस खत्म, डी बराबर आगे बेटा 35/5, 5 7 35, डी बराबर आगे 7। ठीक है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा, a + 10d बराबर 38 है, तो a + 10d बराबर 38 यानी 38 है बेटा। तो बेटा डी का मान तो मेरा 7 आया ना, तो एक ही है, एक चुका हूं प्लस 10 गुणा डी का मान 7 है, तो यहाँ 7 बराबर 38 बेटा। ए बराबर 10 7 70, सॉरी 70 बराबर 38 बेटा। 70 का पक्षांतर करेंगे, किसका हो गया 38 - 70, तो बेटा 70 में से 38 घटाओ, देखो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 32, कितना आ गया, ए बराबर आ गया माइनस का 32। क्लियर है। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी का 31वां पद लगाना बेटा, क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी का 31वां पद, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू में डी। ए का मान बेटा हमारे पास कितना है, माइनस का 32, सॉरी, प्लस एन हमें लगाना है 31 - 1 इंटू डी का मान बेटा हमारे पास 7 है, तो बेटा -32 प्लस 30 बचा बेटा यहाँ इंटू 7, कितना हो गया -32 प्लस 32 7 21 210, 210 में से 32 को घटाओ, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 178, कितना बचा 178। ठीक है, 31वां पद बराबर कितना आ गया बेटा, 31वां पद बराबर आ गया 178। ठीक है बेटा, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।